फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसका एक्सरसाइज है 14.2। संभवतः यह क्लास जो है 14.2 का अंतिम क्लास होगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब पूरा इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आज के क्लास का दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। आपको सारणी दिख रहा होगा। इस आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। यानी कि जो सारणी में आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा का हमें बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सारणी दिया हुआ है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर हम बारी बारी माध्य भी निकाल लेंगे और बहुलक भी निकाल लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, प्रति शिक्षक, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका, प्रति शिक्षक है ना, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद जो है आपका वो आपको राज्य या क्षेत्रीय का संघीय क्षेत्र की संख्या, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे राज्य की संख्या। अब देखिए जो कि F कहलाएगी, क्या कहलाएगी, F बारंबारता। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना है, 15 से 20 है, फिर 20 से आपका 25 है, दिख रहा होगा आपको, 25 से 30 है, 5 के अंतर पर चल रहा है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45 है, 40 से 45 है, और 45 से कितना है, 50 है, ठीक है ना, और 50 से 55 तक है। पूरा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि कहाँ से कहाँ तक है। 15 से स्टार्ट किया, 55 में जाकर एंड कर दिया। राज्यों की संख्या जो दी गई है वो है आपका 3, 8, 9, कितना, पहला में 3 है, उसके बाद यहाँ 8 हो जाएगा, या इसमें 9 हो जाएगा, उसका 10 3 है, इसमें 10 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, 40 से 45 वाले में 0 है, और फिर 45 से 50 वाले में भी 0 है, और अंतिम वाले में आपका 2 है, ठीक है। ये आपके आंकड़े दिए गए हैं। अब इस आंकड़े के अनुसार जो है हमें माध्य भी निकालना और बहुलक भी निकालना है। जो मर्जी आपको कर रही हो पहले निकालने का, पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि हमें बहुलक निकालने के लिए कोई भी सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माध्य निकालेंगे तो 2 सारणी और बनाएंगे। तो पहले हम बहुलक निकाल देते हैं इसी सारणी से, फिर हम इसको साफ करके आप नीचे की ओर बनाइएगा, कॉपी के इसके नीचे बनेगा जो भी प्रक्रिया कीजिएगा। हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, पहले बहुलक निकालते हैं। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 10 है। कितना है, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। 10 जो आया, 10 का वर्ग अंतराल कौन है, तो 10 का वर्ग अंतराल 30 से लेकर 35 तक है। तो इसमें जो सबसे छोटी होती है, यानी कि जो निम्न सीमा होती है वो होती है L। क्या होता है, हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं बहुलक, लिख देते हैं यहाँ पे बहुलक के लिए। जो भी वर्ग होगा अभी वो किसके लिए होगा, बहुलक के लिए होगा। L कितना होगा, वो होगा आपका 30, ठीक है। ये सबसे बड़ा बारंबारता है, इसीलिए इसको F1 कहेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 10। F1 कितना होगा, 10 होगा। F1 के पहले का होता है तो F0 होता है, तो F0 का वैल्यू कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। F1 के बाद का होता है तो F2, ये 1 है तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो F2 का वैल्यू कितना है, वो हो जाएगा आपका कितना है, 3 है। और एक होता है H का जो वैल्यू होता है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, तो 30 से 35 कितना हो जाएगा दूरी, 5 की दूरी है, ठीक है इतना। अब यहाँ से हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे, मान रखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए बहुलक। तो बहुलक के लिए करना कुछ नहीं होता, सारणी से जो आपको वर्ग अंतराल दी हुई होती है और जो बारंबारता दी हुई होती है उसी से नंबर नोट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें मान रख देते हैं। फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में होता है H। L का वैल्यू लिख दीजिए, कितना है, 30 है, फिर प्लस है, बटा है F1 कितना, 10 है, F0 कितना है, 9 है, 2F1 है यानी कि 2 गुना 10 हो जाएगा, माइनस 9, और माइनस F2 कितना है, 3 है, और गुना H का वैल्यू कितना, 5 है। अब क्या करेंगे, 30 का 30 रह जाएगा, प्लस 10 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10 गुना 20, माइनस 9 और माइनस हो जाएगा माइनस 12, गुना में कितना आपका 5।
30 प्लस में 1 बटा 30 में 20 में से 12 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 8 गुना कितना आपका है 5, यानी कि 30 प्लस में हो जाएगा 5 बटा कितना 8। 30 प्लस 5 में 8 से भाग करना होगा। 5 में जैसे ही आप 8 से भाग कीजिएगा तो 0.0625 आएगा। कितना आएगा आपका 0.625 ऐड कर दीजिए तो 30 रुपया 625, यानी कि 30 दशमलव जोड़िएगा तो 30.625 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बहुलक निकल के कितना आएगा 30.625 निकल के आएगा। क्लियर है ये बहुलक? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो चूंकि इसी क्वेश्चन में हमें माध्य भी कहा निकालने के लिए, तो माध्य भी हम आपको निकाल के दिखलाएंगे। चलिए साफ कर देते हैं इसको, हम यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब लोग। अब हम बात करेंगे किसकी, तो माध्य निकालने की। तो माध्य निकालने के लिए 2 कॉलम हमें बढ़ाना होता है। एक बढ़ाना होता है वर्ग चिन्ह। क्या बढ़ाना होता है? वर्ग चिन्ह। लिख लीजिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख लीजिए, जिसको x कहते हैं। वर्ग चिन्ह बढ़ाना होता है जिसको हम लोग x कहते हैं, है ना, x कहते हैं। यह होता है f गुना x। वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। 15 और 20 कितना होगा 35 होगा। अब 35 को 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 17.5। कितना होगा आपका 17.5। सामने सामने लिखिएगा चूंकि गुना भी होता है। 20 और 25 हो जाएगा 45। अब 45 को जब 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 22.5। कितना होगा आपका 22.5। इसी तरह से देखिएगा ये 5 बढ़ता हुआ चला जाएगा, 5 बढ़ता हुआ चला जाएगा चूंकि 5 के अंतराल पे है। ये हो जाएगा आपका 27.5, इसमें हो जाएगा आपका 32.5, इसमें हो जाएगा आपका 37.5, हो जाएगा आपका 42.5, हो जाएगा आपका 47.5 और अंतिम हो जाएगा आपका 52.5। ठीक है ना, 52.5। कैसे आता है ये सब? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके। अब यहाँ f है, यहाँ x है, fx कर लीजिए, यानी कि दोनों को गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 1 22 हो जाएगा, 3 1 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ दशमलव रख दीजिए 52.5। कितना होगा गुना करके 52.5 हो जाएगा। 8 से गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40, 4 बच जाएगा, 8 9 16, 4 हो जाएगा 20, 2 बच जाएगा, 8 9 16, 2 हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है 180। 9 से गुना कर लीजिए, 9 5 45, 5 4 बच जाएगा, 9 7 63 और 4 कितना होता है 67 ना, 7 हासिल बच जाएगा 6, 9 दूना 18 और 6 हो जाता है आपका 24। यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 247.5। कितना? इसी तरह से गुना कीजिएगा तो 325.0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 325.0। गुना कर लीजिएगा आप, गुना करके आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112.5। 112.5 ये गुना कीजिएगा तो 0 होगा, ये गुना कीजिएगा 0 होगा, ये गुना कीजिएगा तो आपका 105.0 आएगा। कितना आएगा 105.0। इसके बाद ये fx को जोड़ना होता है, तो fx जब ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो आपका निकल के आएगा 35। कितना निकल के आएगा आपका 35 निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा। इसको जब जोड़िएगा और जब आप सिग्मा fx को जोड़िएगा, सिग्मा fx को जोड़िएगा पूरा को जब जो ऐड कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा तो आपको 1022.5 निकल के आएगा। कितना आएगा 1022.5। आप गुना कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा सबको, 1022.5 निकल के आएगा। इसीलिए आप यहाँ कर लीजिए माध्य बराबर, माध्य बराबर का होता है फॉर्मूला सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। पूरा आपका 14.1 जो है इसी पे आधारित है। 14.1 किस पे आधारित है? माध्य पे आधारित है और उसमें सिर्फ माध्य ही पढ़ना। तो माध्य हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं, या बीच बीच में क्वेश्चन दे देता है साथ में। अब डाल लीजिए ये कितना आपका 10.5 बटा कितना 35। अब इसमें भाग कर लो 1022.35 में भाग कीजिएगा। ठीक है 1022.5 में 35 से तो 29.2 कितना आएगा आपका 29.2। इसको कहेंगे आंसर। ठीक है 29.2 निकल के आएगा इसका माध्य। क्लियर? इतना क्वेश्चन क्लियर होगा? चलिए क्लियर होगा तो ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन पूरा आपका याद हो जाएगा आपको समझे तो। चलिए यहाँ से हम साफ करते हैं पूरा। अब देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। क्लियर? इतना सब fx वर्ग चिन्ह पता ही है, fx निकाल दिया गया तो इसको ऐड कर दिया गया, इसको ऐड भाग कर देते हैं।
चलिए ये हो गया आपका, क्लियर कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 5। देखिएगा बस कुछ टाइम में आपके सामने स्क्रीन पे होगा। चलिए देखिए आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखिए। और क्लास को जो लाइक नहीं किए होंगे अब तक क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो नए होंगे पहली बार क्लास कर रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो सके। चलिए 5वां नंबर में कहता है यहाँ पे देखिएगा, दिए हुए बटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के बनाए गए रन को दर्शाता है। नीचे देखिएगा कहा गया इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। केवल और केवल इन आंकड़ों का हमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। चलिए हम भी आंकड़ा को नोट कर देते हैं, ठीक है, नहीं भी की जाए तभी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन नोट कर देते हैं। एक में दिए गए हैं बनाए गए रन, क्या आपका बनाए गए रन मालूम है, और दूसरे कॉलम में मालूम है हमें बल्लेबाजों की संख्या। क्या मालूम है? बल्लेबाजों की संख्या मालूम है, बल्लेबाजों की संख्या मालूम है। अब यहाँ पे देखिएगा बनाए गए रन क्या है, 3000 से 4000। क्या आपका 3000 से 4000। इसमें जो बल्लेबाजों की संख्या है वो 4 है। उसका देखिए 4000 से कितना है? 5000 होगा। 4000 से 5000, इसमें कितने हैं? तो 18 है, ठीक है। कितने हजार तक है? वह आपको 11000 तक। चलिए नोट कर लेते हैं। 5000 से हो जाएगा आपका 6000। कितना होगा आपका? 6000 होगा। तो 6000 से आपका 7000 होगा। तो 7000 से आपका कितना होगा? 8000 होगा। 8000 से कितना होगा? 9000 होगा, ठीक है। और 9000 से कितना होगा? 10000 होगा। और 10,000 से कितना होगा आपका? 11000 होगा। ये दिए गए। अब 4 है, 18, 9 7 6 है, 9 7 6 है, फिर आपका 3 है, 1 है और आपका 1 है। ये आंकड़े आपके दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये आंकड़े तो आपको दिए गए। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है वह है कि आपकी 18। कितना है? 18 है। 18 जो आया है उसका वर्ग अंतराल क्या है? तो 4000 से 5000। बस यही तो चुनना है और आपका आंसर कर लेना है। अब देखिए यहाँ से एल का वैल्यू कितना होगा? तो एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 4000। क्योंकि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है वो आपकी एल कहलाती है। उसका देखिए पहला एफ, ये क्या कहलाएगा आपका? पहला एफ। तो F1 कितना होगा आपका? 18 हो जाएगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता। F1 के पहले क्या होगा? F0, यानी कि हो जाएगा F0 का वैल्यू 4, और F2 का वैल्यू कितना होगा? 9, ये F2 होगा। और एक होता है H मतलब जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच की दूरी। तो 4000 से 5000 है, इसकी बीच की दूरी कितनी होगी? तो होगी कितना? 1000। कितना है? 1000, यानी कि 1000, ठीक है। सब वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे, मान डालेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक स्टूडेंट ध्यान से समझते चलिएगा, पूरा समझिएगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट हम आपको पूरा क्लियर करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान रखते हैं एल का वैल्यू कितना? 4000। ये 4000 तो कुछ करेगा नहीं, आखिर में 4000 जो पूरा सॉल्व हो जाएगा उसमें जुड़ जाएगा। बटा F1 कितना? F1 18 है, माइनस F0 कितना है? 4 है। 2 गुना 18 हो जाएगा, चूंकि 2F1 है, माइनस 4 है, F2 का वैल्यू 9 है, और गुना में आपका कितना? 1000 है। 4000 का 4000 प्लस 18 में से 4 घटा देंगे 14 हो जाएगा। बटा यहाँ ध्यान दीजिए, 18 को 2 से गुना कर दिया, 18 गुना 36, और माइनस 9 और 11 4 कितना का? माइनस में 11 हो जाएगा। गुना में आपका 1000 है। 4000 प्लस 14 बटा 36 में से आप 11 घटा दीजिए तो 5 1 25 बच जाएगा। गुना में कितना? आपका 1000, ठीक है। कितना? 14 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 9 4 कितना होता है आपका? 13। 9 4 कितना होता है? 13 होता है ना। यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे -4 और -9 कितना होगा? यहाँ पे माइनस में 13 होगा। कितना होगा? माइनस में 13 होगा। अब 13 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 23। कितना होगा आपका? 23। 23 से तो कटने वाला है नहीं, तो जाएगा 4000। 14 को 1000 से गुना कर दो तो 14000 बटा 23।
अब कितना होगा देखो, 4000 का 4000 प्लस इस 14000 में 23 से भाग कर देंगे। 14000 में क्या करेंगे, 23 से भाग कर देंगे तो 608 कितना होगा, 608.695 कितना आएगा, इतना आएगा। भाग कर लीजिएगा अब 14000 में 23 से 608 दशमलव कितना आएगा 695, और इसमें आप जोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए 4000 और 608 तो कितना होगा आपका 4608.695 आंसर कर दीजिए। यहाँ देखिए 695 में 695 लिखा हुआ था, बिल्कुल ये 700 के करीब है, तो यहाँ पे आप 7 कर सकते हैं, क्योंकि लगभग में आपको आंसर देखिएगा बुक में तो लिखा होगा 4608.7 लगभग। तो यहाँ पे 690 है, 695 है, तो 695 7 के करीब, बिल्कुल करीब होता है, इसलिए यहाँ पे 7 भी कर सकते हैं। सिर्फ 7 मतलब 7 का 0 होता है, ठीक है। यहीं पे आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये? तो बहुलक में बस यहाँ देखना है, मान लिखना है, फॉर्मूला बैठाना है, और एल का वैल्यू सबसे आखिर में जोड़िएगा, पहले पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर एल का मान जोड़ दीजिएगा। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं हो जल्दी से बता दीजिएगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए जल्दी से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और 14.2 का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे संभवतः। चलिए यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में भी केवल और केवल क्या बोला कि आप बहुलक निकालने के लिए, तो काफी कम समय में आपका बहुलक निकल जाएगा। बस यही प्रोसेस में, सेम यही प्रोसेस में आपका बहुलक निकलेगा यहाँ भी। तो बस पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए और जल्दी से आप लोग ही बनाना शुरू कीजिए, जल्दी से बनाइए, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन तो आप पहले से बना चुके हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। उसका देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिनको सॉल्व करना जल्दी से सॉल्व कीजिए, या नहीं तो यहाँ पे समझिए। देखिए दिया गया, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे स्थल से होकर जाती कारों की संख्या नोट की। इस तरह से दिया गया लंबा चौड़ा प्रोसेस देखिएगा, और अंतिम में कहा गया कि बहुलक निकालना। क्या निकालना? बहुलक। और नीचे जो है सारणी दिया हुआ, तो सारणी हम नोट कर देते हैं, उसके बाद हम बहुलक भी निकाल के आपको बताते हैं। एक है आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छी हो जाएगा, कारों की संख्या, कारों की संख्या। उसके बाद है आपको यहाँ पे दिया हुआ बारंबारता। क्या आपका बारंबारता, नोट कर लो दोनों। ये है 0 से 10, 10 से 20, कहाँ तक है 80 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80 तक। यहाँ कितने हैं? 7, 14, 13 कितना? 7 है, 14 है, 13 है। उसके बाद जो है आपका वो 12 है, फिर 20 है आपका, फिर आपका 11 है, फिर आपका 15 है, और फिर आपका 8 है। ये बारंबारता आपके सामने, दोनों सारणी आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? सबसे बड़ी बारंबारता खोजिए, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 20 यानी कि 20 है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 20 है। 20 का जो वर्ग अंतराल है वो कौन है? देखिए तो 40 से 50, 40 से 50। तो एल का वैल्यू कितना होगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। तो 20 का वर्ग अंतराल 20 आया किस में है? तो 40 से 50 वाले में आया। 40 जो होगा वो एल कहलाएगा। उसके बाद ये पहला बारंबारता, ये पहला बारंबारता जिसको F1 कहेंगे, कितना होगा? 20। F1 के पहले वाला क्या होगा? F0 होगा, जो कि आपकी 12 कहलाएगी। कितना कहलाएगा? सॉरी यहाँ पे 1 नहीं 0, ठीक है। ये कितना आपका 12 है। उसके बाद 1 के बाद क्या होता है? 2, F2 कितना होगा? तो 11 होगा। उसके बाद H मतलब वर्ग अंतराल की दूरी कितनी की है? 10 की। इसीलिए बहुलक निकालना था, बहुलक लिख लीजिए। फार्मूला पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। मान रख दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट। L का वैल्यू कितना? देखिए तो ऊपर में 40, F1 कितना? 20 माइनस F0 कितना? 12 बटा 2 गुना 20 हो जाएगा, चूंकि F1 है, माइनस 12 माइनस F2 कितना? 11 है, और गुना में आपका 10 है। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएगा, कितना जाएगा आपका? 8 बटा 20 गुना कितना होगा आपका यहाँ पर? 40 माइनस
माइनस में 12 और माइनस में 11, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका कितना, माइनस में 23, कितना हो जाएगा, माइनस में 23 हो जाएगा। 40 प्लस में 8 बटा 40 में से यहाँ पे 23 क्या होगा आपका, लेस हो घट जाएगा, ठीक है, घटा दीजिए तो अब कितना हो जाएगा आपका 17 बच जाएगा। कितना हो जाएगा 17 गुना में 10, 17 से 10 में भाग लगेगा नहीं, 40 प्लस में गुना कर दो, कितना होगा आपका 80 बटा में 17 हो जाएगा। 40 प्लस में 80 में 17 से भाग कर दो तो हो जाएगा आपका 4.7, कितना हो जाएगा आपका 4.7, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44.7, कितना होगा आपका 44.7, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इसका जो हम निकाले यहाँ पे बहुलक, ठीक है, बहुलक जो निकाले वो कितना निकल गया आपका 44.7 निकल के आया और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका एक्सरसाइज नंबर जो 14.2 था वो आपका लास्ट कर जाता। यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन में ऐसा था जिसमें बहुलक के साथ साथ माध्य भी निकालना था, अन्यथा सब क्वेश्चन में बहुलक ही निकालने के लिए कहा गया। इसके बाद का जो चैप्टर है वो आपका है 14.3, जिसमें आपको माध्यिका यानी कि मीडियन पढ़ना है। मीडियन के साथ साथ वहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में माध्य भी कह देगा निकालने के लिए, बहुलक भी कह देगा निकालने के लिए और माध्यिका भी कह देगा निकालने के लिए, जिसमें हमने 2 चीज़ समझ लिया यहाँ पे, माध्य कैसे निकलता है और बहुलक कैसे निकलता है। हम लोग अगले क्लास में माध्यिका भी जरूर सीखेंगे, तो क्लास में आना ना भूलेंगे। जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जैसे ही अगला क्लास स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में आगे के एक्सरसाइज के साथ।